हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी येट काफ़ी ज़्यादा यूनिक एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका I'm श्योर आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। 10 AM स्ट्रैटेजी। 10 बजे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होगी एंड 3:15 PM पर ये स्ट्रैटेजी क्लोज हो जाएगी। कंप्लीटली इंट्राडे बेसिस रहने वाली है, तो इसमें ओवरनाइट ऐसा कोई रिस्क नहीं है। मार्केट कितनी भी बड़ी गैप अप गैप डाउन हो जाए, उससे एटलीस्ट मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। रात को आराम से सुकून की नींद में ले पाऊंगा, बिकॉज ये सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैटेजी ही चलने वाली है। तो अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा एंड उसके बाद हम कुछ रनिंग डेज का यहाँ पे बैक टेस्ट भी देखेंगे, ताकि ओवरऑल आपको ये स्ट्रैटेजी की थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी एंड उसके बाद आप खुद इसको बैक टेस्ट करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं हाई एंड लो मार्क करूंगा ऑफ द फर्स्ट 3 कैंडल्स ऑफ 15 मिनट्स। सो 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लूंगा चार्ट पर एंड जो पहली 3 कैंडल होंगी मैं वो फॉर्म होने का वेट करूंगा। सो 9:15 से 9:30 पहली कैंडल, 9:30 से 9:45 दूसरी कैंडल एंड 9:45 से 10 AM तीसरी कैंडल। तो ये 3 कैंडल का मैं वेट करूंगा फॉर्म होने का एंड ये 3 कैंडल का हाई एंड लो मैं मार्क कर लूंगा। उसके बाद मैं एक लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। अगर फोर्थ या उसके बाद वाली कोई भी कैंडल उस हाई के ऊपर क्लोज होती है, वो जो मैंने रेंज बनाई है, अगर उस रेंज के ऊपर क्लोज होती है कोई भी कैंडल, मैं वहां पे एक लॉन्ग की ट्रेड लूंगा। एंड वैसे ही अगर 10 बजे बाद वाली कोई भी कैंडल मेरे उस रेंज के लो को ब्रेक करती है एंड उस लो के नीचे क्लोज होती है, देन वहां पे मैं एक शॉर्ट की ट्रेड लूंगा। अब लॉन्ग एंड शॉर्ट की ट्रेड में तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। अगर मुझे लॉन्ग की ट्रेड लेनी है तो या तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, या मैं फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ, या मैं फ्यूचर को भी बाय कर सकता हूँ। बहुत सारे अलग ऑप्शंस हैं। एंड अगर मुझे शॉर्ट की ट्रेड लेनी है सो या तो मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, या मैं कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ, या मैं फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकता हूँ। एंड एंट्री टाइम मेरी 10 AM की रहने वाली है। इसमें ना कोई ऐसा स्पेसिफिक दिन हम नहीं चुन रहे हैं कि भाई कोई एक्सपायरी वाला दिन ही हम ले रहे हैं, या एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले वाले ही ट्रेड्स हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। एवरी डे मैं अपना सेटअप का वेट करूंगा एंड जब भी सेटअप आएगा उसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। एग्जिट मेरी 3:15 PM होगी। सो 10 AM से 3:15 PM तक ही ट्रेड चलेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी MTM चल रहा हो, उससे हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी होगा हम उसको बुक करने के लिए तैयार हैं। एंड इसमें मैं स्टॉप लॉस भी लूंगा। स्टॉप लॉस का पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। आई एम श्योर ये सब पॉइंट्स देख के ही आपको स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब इन्हीं रूल्स के साथ मैं एक बार ट्रेडिंग चार्ट पर आपको लेके चलता हूं एंड वहां पे हम कुछ रनिंग एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। ऑलराइट, तो मैं अब चार्ट पर आ चुका हूं। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। जो पहली कैंडल है 12 जून का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। सो ये जो पहली कैंडल है 9:15 की, दूसरी कैंडल 9:30 एंड तीसरी कैंडल 9:45। इसका मैं हाई एंड लो पहले मार्क कर लेता हूं। अब अगर मेरा कभी भी हाई या लो के ऊपर या नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, वहां पे मैं शॉर्ट या लॉन्ग की ट्रेड ले सकता हूं। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में देखिए, पहली 3 कैंडल के बाद फोर्थ कैंडल एंड फिफ्थ कैंडल ने काफी कोशिश करी नीचे जाने की, बट वो क्लोज नहीं कर पाई। इसी वजह से वहां पे मैंने ट्रेड नहीं ली। एंड एग्जैक्टली जो 6th कैंडल है, जो 10:30 वाली कैंडल है, उसने नीचे क्लोज कर दिया है एंड इस लेवल पे मैं अपनी ट्रेड लूंगा। तो ये 25,044 के लेवल पे मैं ट्रेड लूंगा एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे अब डिसाइड करना है। तो अब एक बार स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइज, स्टॉप लॉस ना थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी होने वाला है, बिकॉज एक यहाँ पे पॉसिबल स्टॉप लॉस ये हो सकता है कि जो रेंज का ऑपोजिट साइड है, अब जैसे मैं शॉर्ट की ट्रेड ले रहा हूँ नीचे की तरफ, सो जो रेंज का ऊपर का लेवल है 25,196, उस लेवल पे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ कि जैसे ही मार्केट 25,196 पर आएगी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। बट इसमें दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए मैं रेंज का जो हाई है वहां पे स्टॉप लॉस लेता हूं, सो ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं। 152 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो थोड़े से कंजर्वेटिव होंगे एंड इतना ज्यादा वो स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है। उस सिचुएशन पर हम क्या कर सकते हैं कि मेरी एंट्री लेवल से जो मेरा स्टॉप लॉस है उसका मैं 50% ले सकता हूँ स्टॉप लॉस। अब देखिए, इसी रेंज में अगर मान लीजिए मैं इसका 50% स्टॉप लॉस लेता हूँ, जो एग्जैक्टली इस लेवल पे आता है, जो है 25,120। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 25,196 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ जो एकदम टॉप स्टॉप लॉस है, वरना फिर मेरी एंट्री एंड मेरे स्टॉप लॉस का 50% ले सकता हूँ जो 25,120 का है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ
एंड यहाँ पे अब देखिए मेरा टारगेट भी थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी हो सकता है। अब जिस लेवल से मैंने ट्रेड लिया है, या तो जितना मेरा स्टॉप लॉस है ओरिजिनल 152 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे मैं 152 पॉइंट्स का ही टारगेट ले सकता हूँ। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कहीं पर भी चली जाए, मैं अपनी ट्रेड 315 पर ही क्लोज करूंगा। अब मार्केट कितनी भी क्रैश कर जाए मेरी ट्रेड लेके, या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, दो ही कंडीशन हो सकती है, उसके अलावा तीसरी कंडीशन और कुछ नहीं होगी। अब इससे क्या फायदा होगा, एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे ये फायदा है कि अगर मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट जेन्युइनली काफी ज्यादा डायरेक्शनल हो गई, तो उस सिचुएशन पर थोड़ा बड़ा मूव कैच करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट इसकी एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर मान लीजिए मार्केट काफी ज्यादा फॉल कर गई एंड उसके बाद कंप्लीटली रिवर्सल हो गई 315 तक, तो वहां पे मुझे लॉस भी हो सकता है। बट वही है कि कॉइन के हमेशा दोनों ही एस्पेक्ट रहेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी को हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हमें दोनों ही एस्पेक्ट को समझ के फिर इसको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है 1:1। अगर मैं यहाँ पे टारगेट लेता तो मेरा आ गया था एंड 315 तक भी मैं इसको होल्ड कर सकता था। अब ये दूसरा एग्जांपल है 13 जून का। तो अब देखिए, अब इसका मैं हाई एंड लो मार्क करता हूँ। इसका हाई बनेगा जो पहली कैंडल का हाई है, एंड लो पहली कैंडल का ही है। ठीक है, अब देखिए तीनों कैंडल यहाँ बनी है एंड एग्जैक्टली जो फिफ्थ कैंडल है 10-15 वाली कैंडल, उसने जो मेरा हाई का रेंज था उसके ऊपर क्लोज किया है। अब इस लेवल पे मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा जो है 24,670। स्टॉप लॉस मेरा या तो रेंज का जो लो है उस पर रख सकता हूँ मैं, जो है 24,505। लेकिन अगर हमें ये स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली 164 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, देन उस सिचुएशन पर मैं इस रेंज का 50% का स्टॉप लॉस भी ले सकता हूँ, जो हो जाता है 24,587। ठीक है, एंड उसके बाद अब देखिए, अगर मैं इसमें 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड लूंगा, तो देखिए 85 पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है, ओरिजिनल स्टॉप लॉस का 50%। एंड यहाँ पे 85 पॉइंट का मैं टारगेट ले सकता हूँ। एंड वरना अगर मुझे 85 पॉइंट का टारगेट नहीं लेना है, देन मैं 315 तक अपनी ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ, उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल में, जो है 16 जून का। अब देखिए, इसका मैंने ये हाई मार्क कर लिया है एंड इसका ये लो मार्क कर लिया है, जो है 24,702। सो यहाँ पे पहली तीन कैंडल का हाई लो हो गया है। एग्जैक्टली जो फिफ्थ कैंडल है 10-15 की कैंडल, उसने हाई ब्रेक किया है। अब हाई ब्रेक करते ही यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड लूंगा, जो है 24,829। स्टॉप लॉस मेरा 122 पॉइंट्स का है अगर ओरिजिनल में पूरा एसएल लेता हूँ, तो इतना तो हम स्टॉप लॉस ले ही सकते हैं। 100-120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम कंसीडर कर सकते हैं, तो इतना मैं स्टॉप लॉस लूंगा। एंड देखिए टेक प्रॉफिट यहाँ पे अगेन 120 पॉइंट्स का रहेगा, जो यहाँ पे अचीव हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद एक अगला एग्जांपल देखते हैं, जो है 17 जून का, जो एग्जैक्टली फोर्थ कैंडल है 10 AM वाली, उसने मेरा लो के नीचे क्लोज कर दिया है। एंड इस सिचुएशन पर जो मेरा एंट्री प्राइस था 24,851, उस लेवल से देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस 50% का है, 50% तक ऑलमोस्ट आया था, बट वो टच नहीं कर पाया एंड उसके बाद वो वापस फॉल कर गया। तो ये वाली ट्रेड मैं लगभग ब्रेक इवन पर ही क्लोज करूंगा। अब देख लेते हैं अगला एग्जांपल, जो है 18 जून का। इसका हाई मैंने मार्क कर लिया है एंड लो इसका है 24,777। सो अब देखिए, अब ये काफी देर बाद मेरा यहाँ पे लो क्लोज हुआ है, जो है लगभग 1245 पर। 1245 तक मार्केट काफी ज्यादा उसी रेंज में घूम रही थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली थी एंड काफी लेट मुझे यहाँ पे एंट्री मिली है। इस लेवल पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस देखिए मेरा 173 पॉइंट्स का है, तो ऑब्वियसली इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। उससे बेटर है कि ओरिजिनल स्टॉप लॉस का मैं 50% का यहाँ पे ले लूंगा, जो हो जाता है लगभग 24,860। एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट वही है कि मार्केट मेरी एंट्री लेती थोड़ी ऊपर गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस में ही क्लोज किया होगा। अब गाइज इसमें ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्वीक्स हैं जो हम कर सकते हैं। पहला ट्वीक ये है कि 9:15 से 10 AM तक का मैंने यहाँ पे रेंज बनाया है एंड उसमें फिर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब उसमें मैं पहला ट्वीक ये कर सकता हूँ कि अगर पहले 1 या 2 घंटे में ही मुझे ट्रेड आ रही है, तो फिर मैं वो ट्रेड लूंगा, वरना मैं वो ट्रेड को लूंगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 9:15 से 10 AM तक का मेरे यहाँ पे रेंज बनी है एंड मैक्सिमम 12 PM तक ही मैं अपने स्क्रीन को मॉनिटर करूंगा। 12 PM के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। एक ये भी एक तरीका है जिसके साथ ट्रेड किया जा सकता है, वरना एक ये तरीका तो है ही जहां पे मैं पूरा दिन उस रेंज को देखूंगा, जब भी वो रेंज के ऊपर या नीचे क्लोज होगा मैं तुरंत वहां पर ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब गाइज ऐसे मैंने ना देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। अब देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल भी देख लिया 20 जून का। अब इसका जो थर्ड कैंडल है वो मैंने मार्क कर लिया है एंड लो भी मार्क कर लिया है। एग्जैक्टली जो फोर्थ कैंडल है उसके एंड पे मैं ट्रेड लेता एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगभग 138 पॉइंट्स का होता।
तो यहाँ पे मैं 50% का स्टॉप लॉस भी ले सकता था एंड मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर ही गई है। तो ना एक बार कोई स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा। अब देखिए जो 24 जून का एग्जांपल है ये स्टॉप लॉस का एग्जांपल है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए ये पहली 3 कैंडल का मैंने हाई यहाँ पे मार्क कर लिया है एंड लो भी यहाँ पे मार्क हो गया है। अब ये जो 11 AM वाली कैंडल है, जो एग्जैक्टली 8th कैंडल है, उसने मेरा हाई के ऊपर क्लोज किया है। इस लेवल पर मैं ट्रेड लेता, अब स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे 134 पॉइंट्स का होता। सो 134 पॉइंट्स तक का हम स्टॉप लॉस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 134 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेता, टारगेट मेरा ऑब्वियसली नहीं आया है एंड मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो गई एंड एग्जैक्टली जो 130 वाली कैंडल है इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अब गाइज इसमें ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोशिश करिएगा कि हम पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लें, उससे ज्यादा ट्रेड ना लें। अब इस कैंडल में जो 130 वाली कैंडल है उसने अब लो के नीचे यहाँ पे क्लोज किया है, बट अब ना मैं वापस से शॉर्ट की ट्रेड नहीं लूंगा, मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लूंगा ताकि मुझे कोई ऐसी हेडेक भी ना हो एंड अगर बाई चांस मेरा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है इवन देन इट इज फाइन, मैं अगले दिन आकर वापस से यही सेटअप के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। गाइज बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे ये 26 जून का एग्जाम्पल है, इसमें भी देखिए जैसे मैं हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल भी काफी लेट यहाँ पे मेरा जो हाई है वो क्लोज हुआ है ऊपर, तो पूरा दिन मार्केट उसी रेंज में रही है एंड 130 वाली जो कैंडल है उसने मेरा जो रेंज बनाई थी मैंने उसके ऊपर क्लोज किया है। बट इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि रेंज का देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज जैसे ही ये रेंज के ऊपर क्लोज हुआ मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ ब्लास्ट मूव दिखाया है। तो काफी अच्छी एंड सिंपल स्ट्रेटजी है, इजी टू एग्जीक्यूट है, इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से इसके रूल्स हैं एंड सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी समझा दी है। अब इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड इसमें अगर आपके पास कोई और अपनी ट्वीक है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको भी मैं देखूंगा एंड अगर वो हमें अच्छी लगती है देन उसकी भी मैं अलग से वीडियो लेके डेफिनेटली आऊंगा। एंड अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजीज अच्छी लगी पार्ट 2 लिख दीजिएगा मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर मैं ऐसी और ढेर सारी अलग अलग वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।